हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो यूपी जीके प्लस करंट अफेयर दोनों को मिक्स लेकर आए हैं, जिसमें यूपी के करंट अफेयर, यूपी का बजट, भारत का बजट, यूपी के वन और यूपी की सारी वो सीमा रेखाएं जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आज की वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2023 के लिए। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये रिवीजन सीरीज होगी, इसका ये क्लास नंबर 4 होगा। इससे पहले क्लास नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी है यूपीपीसीएस 2023 के नाम से। एक बार आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो अवश्य कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जहाँ से आपको सारे के सारे PDF आपको रिवीजन के लिए मिल जाएंगे। आइए मित्रों बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। सभी दोस्त, सभी भाई और सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पायनियर समाचार पत्र की बात की जाएगी तो इसके जो संपादक थे वो रॉबर्ट नाइट थे। कवि वचन सुधा समाचार पत्र पंडित की बात की जाएगी तो इसके जो संपादक थे वो दोस्तों यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सुमेलित नहीं है। बाकी ऑप्शन ए भी सुमेलित है, ऑप्शन सी भी सुमेलित, ऑप्शन डी भी सुमेलित है। तो एक बार आप याद रखेंगे कवि वचन सुधा समाचार पत्र के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, उत्तर प्रदेश में किस स्रोत पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार राज्य के कुल बजट 2022-23 का लगभग 21% खर्च कर रही है। तो दोस्तों याद रखेंगे 2022-23 का जो बजट प्रस्तुत किया गया उसका 21% किस योजना पर या किस कार्य पर खर्च किया जाएगा। तो साथीगण याद रखेंगे ये खर्च किया जाएगा आपका पूंजीगत परिव्यय पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के बीच तीसरा कि उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में निम्न में से किन 2 योजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। आपके सामने योजना दी गई है, बताना वो कौन कौन सी योजना जिन पर 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दोस्तों बात करें स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना की, तो इस योजना के अंतर्गत आप सभी को पता है स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे जा रहे हैं और इस पर जो कुल खर्च किया जाएगा वो दोस्तों 1500 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। काशी विश्वनाथ घाट पुल की बात की जाए और यहाँ पर ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की जाए, इन दोनों ही योजना पर दोस्तों 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आपके प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। सामूहिक विवाह की बात की जाए मुख्यमंत्री की, तो इस पर इस बार कितना खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों बजट में इस बार इस पर 600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो चारों ही योजनाओं पर आप याद रखेंगे कुल कितना कितना पैसा खर्च किया जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपसे पूछा है कि वो 2 योजना कौन कौन सी हैं, तो एक तो आपकी दूसरी और एक आपकी तीसरी, काशी विश्वनाथ घाट और ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इन दोनों ही योजनाओं पर 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न आप सभी के बीच के निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। शामली उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, गलत हो जाएगा ये दोस्तों पश्चिमी जिला है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, गलत हो जाएगा ये आपका उत्तरी जिला है। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आपसे सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, उत्तर प्रदेश में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प कह रहा है कि सोनभद्र जिला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो पहला विकल्प आपका सही है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि सहारनपुर जिला हिमाचल प्रदेश, झारखंड और हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, दूसरा विकल्प भी आपका सही है। तीसरा विकल्प कह रहा है कि ललितपुर जिला 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, तीसरा विकल्प भी आपका सही है। तो इस प्रकार 1, 2, 3 तीनों ही विकल्प आपके सुमेलित है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। आपको गलत विकल्प टिक करना है। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है, तो ये तो विकल्प आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे छोटी सीमा रेखा हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम जो सीमा साझा की जाती है वो आपकी हिमाचल प्रदेश के साथ की जाती है। तीसरा का क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, ये भी बिल्कुल सही है। तो याद रखेंगे दोस्तों चारों ही ऑप्शनों को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आप सभी के बीच, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार आपको गलत विकल्प का चयन करना है। आइए बढ़ते अपने ऑप्शन की तरफ। 4 ऑप्शन आप सभी के बीच।
पहला कह रहा है कि कुल प्रतिशत यानी कुल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण लखीमपुर खीरी में है। तो दोस्तों पहला ही गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वनावरण है वो दोस्तों सोनभद्र में है। किस में? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, वो सोनभद्र में है। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों ही कथन क्या हैं? आपके सही हैं। आपको गलत कथन पूछा था, हमने टिक कर दिया। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 8वां आप सभी के बीच कि उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर दोस्तों गलत देखेंगे। देखिए पहला कह रहा है सबसे कम अतिसघन वन बस्ती में है, तो बिल्कुल सही है ये। दूसरा 51 जिलों में अतिसघन वन पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपसे गलत पूछा है, इन दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है कि सबसे कम मध्यम सघन वन संत कबीर नगर में है। दूसरा ऑप्शन है 4 जिलों में मध्यम सघन वन नहीं है। तीसरा ऑप्शन है सबसे कम खुले वन भदोही जिले में है। तो इस प्रकार 9वां प्रश्न आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे। आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। तो दोस्तों जो विकल्प ए दिया गया ये भी आपका सही है, विकल्प बी भी सही है और विकल्प सी भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही विकल्प आपके सुमेलित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच दिया गया दोस्तों, देखिए 10वां कि निम्नलिखित को उत्तर प्रदेश राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उनके प्रतिशत के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन दिए गए, अतिसघन वन, मध्यम सघन वन और झाड़ियाँ। आइए मित्रों 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम परसेंट के आधार पर इनको टिक करेंगे। अब यहाँ पर आरोही क्रम में लगाना है, यानी छोटे से बड़े की तरफ आपको जाना है बढ़ते हुए क्रम में। तो जो झाड़ियाँ हैं ना वो कितने परसेंट हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे 0.23% आपकी क्या है? तो दोस्तों आपकी ये झाड़ियाँ हैं। आगे बात करेंगे मध्यम सघन वन की, तो ये दोस्तों कितने हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे मध्यम सघन वन आपका 1.67% है। आगे अतिसघन वन की बात की जाएगी तो ये दोस्तों 1.09% है। अब सबसे कम क्या हुआ आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद कम क्या हुआ? तो दोस्तों आप याद रखेंगे उससे कम आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इन तीनों को सुमेलित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए क्या कह रहा है। 11वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आपको यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के आंकड़ों के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है कि 1 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में वाराणसी जिले को दूसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर कि 1 लाख से कम आबादी वाले गंगा के शहरों में मथुरा जिले को प्रथम स्थान दिया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे पहला आपका सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? क्योंकि जो मथुरा शहर है ना दोस्तों, ये आपका गंगा के किनारे तो है नहीं, ये मथुरा यमुना के किनारे है। तो केवल पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के आधार पर। पहला आप देखेंगे, इसमें पहला कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को 10वां स्थान मिला है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि वेस्ट सिटी फॉर इनोवेशन एंड वेस्ट प्रैक्टिसेज के लिए लखनऊ कैंटोनमेंट को चुना गया है। तीसरा कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश को कुल 13 पुरस्कार दिए गए हैं। तो दोस्तों पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों ही कथन आपके सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न आप सभी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के आधार पर आपको दिया गया है। आपको बताना कौन सा विकल्प सही नहीं सही है। ठीक है, क्या पूछा है? सही विकल्प आपको बताना है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में गाजियाबाद ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। दूसरा कथन आपके सामने है कि देश के शीर्ष 15 स्वच्छ शहरों में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में सिर्फ गाजियाबाद और मेरठ को ही शामिल किया गया है। तीसरा कि 1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में मेरठ प्रदेश में नंबर 1 पर है। तो इस प्रकार दोस्तों आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा, एक तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा और एक दोस्तों आपका दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरठ को पहले स्थान पर रखने की बात कही गई है, जबकि यहाँ पर पहले स्थान पर दोस्तों आपका मेरठ नहीं होगा। ठीक है,
1 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में नोएडा देश में 5वें और प्रदेश में पहले स्थान पर है। यहाँ पर मेरठ नहीं होगा, ठीक है, नोएडा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में के अनुसार किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए कौन से जनपद में? तो इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों 14 में क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाराणसी जनपद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 15वां प्रश्न आपको बताना है। पहला विकल्प कह रहा है कि गणेश शंकर स्मारक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर में है, तो दोस्तों बिल्कुल पहला तो आपका सही है। दूसरा है कि लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ में, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में, ये भी आपका बिल्कुल सही है। चौथा है बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज भदोही, ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि बाबा राघवदास जो मेडिकल कॉलेज है ये दोस्तों आपका गोरखपुर में है, तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर है, तो ये दोस्तों गोरखपुर में है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, बाकी तीनों के तीनों आपके सही थे, ठीक है, गोरखपुर याद रखेंगे, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, एक तरफ समाचार पत्र दूसरी तरफ संपादक दिए गए हैं, बताएंगे इनमें से कौन सा विकल्प चुनना है आपको, बताइए। ये कह रहा है आगरा से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र कौन सा है, ठीक है, आगरा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, इनमें से जो आगरा से समाचार पत्र प्रकाशित होता है उसका नाम आपसे पूछा है, तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकमित्र, और ये किसके द्वारा? पंडित वशीधर वाजपेयी के द्वारा प्रकाशित होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोकमित्र आपका कहाँ से प्रकाशित होता है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये आगरा से प्रकाशित होता है। इसी क्रम में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करना है। ये विश्वविद्यालय दिए गए हैं और इनको इनकी स्थापना के आधार पर इनको व्यवस्थित करना है। पहला आपका दिया गया इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो इसकी जो स्थापना होती है दोस्तों वो 1887 में की जाती है, यानी प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। काशी विश्वविद्यालय की बात की जाएगी तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1916 में की जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की जाएगी तो ये दोस्तों आपकी 1920 में इसकी स्थापना की जाती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की बात की जाएगी तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की जाती है वो 1996 में की जाती है। अब आपसे पूछा गया है कि इनको काल के आधार पर यानी समय के आधार पर इनको व्यवस्थित करना है, तो आप देखेंगे सबसे पहले आपका एक आएगा, उसके बाद आपका आएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, तो पहला तीसरा इस प्रकार से आप टिक करेंगे, ठीक है, यानी काल के आधार पर आपको दर्शाना है, ठीक है दोस्तों। तो सॉरी पहला आपका दूसरा तीसरा ये काल के आधार पर ही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इनका जो क्रम है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सब क्रम से लगे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारों विश्वविद्यालय की स्थापना की डेट आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछ लेता है इस प्रकार से। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें नवीनतम कृषि डेटा 2022 के आधार पर। पहला प्रश्न है कि बाजरा के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है, ठीक है। दूसरा के जौ के उत्पादन में प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। इस प्रकार से आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे 1, 2, 3 में से कौन कौन से विकल्प सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो नवीनतम डेटा के आधार पर जब हम नज़र डालेंगे तो ये तीनों के तीनों हमारे कथन कैसे हैं? सत्य कथन है। बाजरा के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है, जौ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है, और अमरूद के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों का तीनों विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। आइए सभी मित्रों बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प आप देखेंगे, पहला विकल्प कह रहा है कि बागवानी के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, तो आपको गलत वाला विकल्प चुनना है, तो एक तो पहला ही गलत आपका हो जाएगा। दूसरा कह रहा है आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, दूसरा आपका सही है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि मांस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, तो दोस्तों आप याद रखेंगे मांस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, बाकी दोनों कथन सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न, 10वीं कृषि जनगणना 2015-16 के आंकड़े उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने भूमि धारक थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर बनेगा 20 में क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2,38,00,000 भूमि धारक। ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, ठीक है। 2 करोड़ यानी 2,38.2 लाख भूमि धारक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे 21वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि 10वीं
कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार कुल कृषि क्षेत्र के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। तो आपसे पूछ सकता है कि पहले स्थान पर कौन सा है और दूसरे स्थान पर कौन सा है। तो पहले स्थान पर दोस्तों आप याद रखेंगे, पहले स्थान पर आपका राजस्थान है, दूसरे स्थान पर आपका दोस्तों महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आइए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। राजकीय पशु बारहसिंगा, देखिए ये बहुत बेसिक सवाल है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस क्रेन, ये भी बिल्कुल सही है। अगला राजकीय वृक्ष, तो आप याद रखेंगे राजकीय वृक्ष दोस्तों आपका क्या है? तो राजकीय वृक्ष आपका पीपल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। राजकीय वृक्ष आपका क्या है? तो सभी मित्रगण याद रखेंगे राजकीय वृक्ष उत्तर प्रदेश का अशोक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अशोक हो जाएगा। राजकीय पुष्प पलाश, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ये गलत था। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होने वाली कुछ पत्रिकाएं दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर जो पत्रिकाएं दी गई हैं उनमें से निहारिका जो पत्रिका गोरखपुर से प्रकाशित वाला बात कही गई है, ये गलत है। ठीक है, ये निहारिका पत्रिका आपकी गोरखपुर से प्रकाशित नहीं होती है दोस्तों, आपकी आगरा से प्रकाशित होती है। किस शहर से प्रकाशित होती है? तो याद रखेंगे ये आगरा से प्रकाशित होती है। बाकी पुराकल्प वाराणसी से, संस्कृति लखनऊ से और कला वसुधा आपकी लखनऊ से प्रकाशित होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 24 में क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। दो विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प कह रहा है कि वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 201 प्रति लाख हो गई है। ठीक है, अगला कह रहा है कि वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 41 प्रति हजार हो गई है। इस प्रकार आपको बताना कौन कौन से कथन सही हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे दोनों ही कथन आपके क्या हैं? सही हैं। पहला भी कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच दोस्तों देखिए कितने ज़बरदस्त प्रश्न है। साक्षर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को चयन किया गया है? दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 70 जिलों को चयनित किया गया है। टोटल 75 जिले हैं जिनमें से 70 जिलों में साक्षर भारत कार्यक्रम शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर दिया गया गलत विकल्प, एक तरफ प्रसिद्ध व्यक्ति दूसरी तरफ जन्म स्थान दिया गया है। दोस्तों याद रखेंगे इनके विकल्प आपको सुमेलित करने हैं। हरे प्रसाद चौरसिया की बात की जाएगी तो इनका जो जन्म होता है वो बांसुरी वादक के रूप में प्रयागराज में होता है। बिरजू महाराज की बात की जाएगी तो कत्थक डांसर हैं और इनका जो जन्म होता है वो लखनऊ में होता है। गिरजा देवी की बात की जाएगी दोस्तों तो ये शास्त्रीय नायिका हैं और इनका जन्म आपका वाराणसी में होता है। लच्छू महाराज की बात की जाएगी दोस्तों तो ये कत्थक नर्तक ये भी है और इनका जो जन्म होता है वो दोस्तों आगरा में नहीं होता, इनका जन्म दोस्तों बनारस में होता है, अर्थात वाराणसी में होता है, बनारस। ठीक है, तो ये चौथा आपका गलत था, बाकी तीनों के तीनों आपके ऊपर वाले सुमेलित थे। लच्छू महाराज का संबंध बनारस शहर से है और ये कत्थक नर्तकी हैं अर्थात ये डांसर हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 27 में, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक और संगीतज्ञ दोनों हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। 27 के ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रविशंकर। जी हाँ दोस्तों, रविशंकर का संबंध सितार वादक और संगीतज्ञ दोनों से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत वाला आपको टिक करना है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान आपका कहाँ पर है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये जो संस्थान दिया गया है वो आपका लखनऊ में, बिल्कुल सही है। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान संत कबीर नगर, ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा क्योंकि संत कबीर नगर में नहीं, आपका मऊ में है। कहाँ पर है दोस्तों? तो आप याद रखेंगे मऊ में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सुमेलित हैं। ठीक है, भारतीय सब्जी अनुसंधान वाराणसी में और भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान मेरठ में, ये भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश ने अपनी लक्षित विकास दर हासिल नहीं की थी? तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से कौन सी वो पंचवर्षीय योजना थी? तो वो थी दोस्तों आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। जी हाँ मित्रों, 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो दर रखी गई थी वो 6% की रखी गई थी और जो प्राप्त की गई थी दोस्तों वो 3.2% की प्राप्त की गई थी, इसीलिए ये आपकी हासिल नहीं कर पाई थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 में, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। नवीन आंकड़े 2022 के आधार पर देश में दूध उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। तो ये दोस्तों सबको पता है कि उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में प्रथम राष्ट्र है, वो सॉरी राज्य है। दूसरा, देश में खरबूजे के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, तो ये भी बिल्कुल सही है। खरबूजे के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है,
आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, देश में आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। तो आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो इस प्रकार तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। एक तरफ जनपद और दूसरी तरफ उत्पादक दिए गए। एक जनपद एक उत्पादन यानी एक जिला एक उत्पादन के आधार पर आपको टिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया आपसे कि कौन सा एक सही है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, कौन सा एक सही है बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे। एक जिला एक उत्पादन के आधार पर आपको टिक करना है। अम्बेडकर नगर की बात की जाएगी दोस्तों, तो अम्बेडकर नगर में किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर वस्त्र उत्पादन का किया जाता है। तो अम्बेडकर नगर में वस्त्र उत्पादन है, ना कि यहाँ पर काष्ठकाल है, तो यहाँ पर वस्त्र उत्पादन हो जाएगा, ठीक है। अम्बेडकर नगर में वस्त्र उत्पादन का किया जाता है। बदायूं की बात की जाएगी तो दोस्तों आप सभी को पता है जर दोहरे उत्पादन के लिए फेमस है बदायूं, तो ये वस्त्र दिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका किसके लिए, बदायूं आपका कहाँ हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, तो दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। बस्ती की बात की जाएगी दोस्तों, तो बस्ती जो जनपद है ना, बस्ती, यहाँ पर कास्ट होता है, क्या होता है, तो यहाँ पर कास्ट होता है, ठीक है। ये जो दिया बस्ती में, ये कास्ट कला होता है यहाँ पर बस्ती में, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें आपसे सुमेलित पूछा, फर्रुखाबाद हो जाएगा ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से आपसे सुमेलित पूछा था, तो सुमेलित के आधार पर केवल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बाकी तीनों ऊपर वाले गलत हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। जी हाँ दोस्तों, गलत विकल्प आपको टिक करना है। पहला विकल्प है ट्रांसफार्म फैक्ट्री आपकी कहाँ पर है, तो याद रखेंगे पहला आपका सही है, झांसी में है ये। दूसरा आपका लेदर पार्क आगरा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा तेल फोद कारखाना मथुरा, ये भी सही है। चौथा आपका डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री गाजियाबाद, ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपका वाराणसी होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ पर है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे ये वाराणसी में है ये, ठीक है। तो आप याद रखें दोस्तों ये वाराणसी में है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। एक तरफ उद्योग, दूसरी तरफ प्रमुख केंद्र दिए गए हैं, तो विकल्प सही पूछा है पीतल की मूर्तियाँ। तो दोस्तों आप याद रखेंगे पीतल की जो मूर्तियाँ प्रसिद्ध है ना, वो आपकी मथुरा में प्रसिद्ध हैं, तो ये वाला आपका यहाँ से सुमेलित हो जाएगा। ऊनी वस्त्र उद्योग, तो दोस्तों याद रखेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए आपका कानपुर हो जाएगा। आपको सही टिक करना है, अभी तक दोनों में से कोई भी टिक सही नहीं है। लकड़ी पर नक्काशी की बात की जाएगी तो ये दोस्तों सहारनपुर, तो आपका केवल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये सही सुमेलित है, ठीक है। मिट्टी के खिलौनों की बात की जाएगी तो मिट्टी के खिलौने दोस्तों आपके खुर्जा बुलंदशहर में पड़ते हैं, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी आपका सही सुमेलित है। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में बनती हैं और ऊनी वस्त्र आपके कानपुर में बनते हैं, केवल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। आपको बताना कौन सा विकल्प गलत है प्रदेश जनगणना 2011 के आधार पर। पहला प्रश्न कह रहा है विकल्प के सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये किस किस को पता है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कथन है कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला बस्ती है, तो दोस्तों ये भी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला आपका जिला बस्ती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत जिला वाला आपका गाजियाबाद है, ठीक है। कहीं दिया है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत वाला जिला प्रयागराज, तो ये गलत हो जाएगा, पर गाजियाबाद हो जाएगा। अगला ऑप्शन है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत वाला जिला मेरठ, तो ये दोस्तों आपका ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका बस्ती हो जाएगा। तो इस प्रकार 1 और 2 आपके विकल्प सही बनते हैं। तो ऑप्शन की तरफ जब हम जाएंगे 34 के, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2 वाला देखेंगे, 1 और 2 कहीं है, 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। आपके यहाँ पर दिया गलत विकल्प का चयन करना है, ठीक है। गलत वाले कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाक उल्ला खां मेरठ, राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा और रोशन सिंह प्रयागराज, ये फांसी के स्थान दिए गए। दूसरी तरफ क्रांतिकारी दिए गए, तो आप गलत वाले विकल्प को चयन करेंगे, ठीक है। बताएंगे किसको कहाँ पर फांसी दी गई थी और कौन कौन से गलत हैं। तो बात करें सबसे पहले रामप्रसाद बिस्मिल की, तो इनको जो फांसी दी गई थी वो गोरखपुर में दी गई थी, तो ये तो विकल्प सही है। दूसरा बात करें अशफाक उल्ला खां की, तो इनको दोस्तों जो फांसी दी गई थी वो मेरठ में नहीं दी गई थी, इनको दी गई थी कहाँ पर, तो याद रखेंगे इनको फांसी दी गई थी फैजाबाद में, ठीक है। इनको फांसी कहाँ दी गई थी, तो दोस्तों आप याद रखेंगे इनको फांसी फैजाबाद में दी गई थी, तो एक तो विकल्प आपका बी गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें राजेंद्र लाहिड़ी की, तो इनको जो फांसी दी गई थी गोंडा में दी गई थी। और रोशन सिंह भाकमा की बात की जाएगी तो इनको फांसी दोस्तों नैनी प्रयागराज में दी गई थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। एक जनपद एक उत्पादन योजना के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। आइए करते हैं। गाजीपुर की बात की जाएगी दोस्तों आपको,
तो याद रखेंगे गाजीपुर में जूट वॉल हैंगिंग के लिए प्रसिद्ध है, जाति शिल्प के लिए नहीं, तो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, सुल्तानपुर की बात की जाएगी तो सुल्तानपुर में दोस्तों आपके मूंज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर किसके लिए? मूंज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरा भी आपका गलत हो जाएगा। लखीमपुर खीरी की बात की जाएगी तो जनजाति शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, जनजाति शिल्प के लिए, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कुशीनगर की बात की जाएगी तो दोस्तों केला फाइबर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही विकल्प आपसे पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से सोनभद्र और वाराणसी में पाई जाती है? दोस्तों याद रखेंगे सोनभद्र और वाराणसी जनपद में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेरो जनजाति। याद रखेंगे चेरो जनजाति। अब आप सभी लोग को कमेंट करके बताएंगे कि सहरिया जनजाति कौन से जनपद में पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों सहरिया जनजाति आपकी ललितपुर में पाई जाती है। कहाँ पर? तो याद रखेंगे ललितपुर में पाई जाती है सहरिया जनजाति। आगे बात करेंगे बेंगा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये दोस्तों आपकी सोनभद्र में पाई जाती है, सोनभद्र में ये आपकी पाई जाती है। अंगरिया जनजाति की बात की जाएगी तो ये भी दोस्तों आपकी अंगरिया सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है, जब आपसे पूछा सोनभद्र और वाराणसी में कौन सी पाई जाती है तो वो थी आपकी चेरो जनजाति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए मित्रों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, थारू जनजाति के बारे में कौन से कथन गलत दिए गए हैं? आपको गलत वाले विकल्प पर टिक करना है कि थारू जनजाति के संबंध में कौन से कथन विकल्प गलत हैं। पहला है कि इन्हें किरात वंश माना जाता है। तो दोस्तों अगर आपने जनजाति पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि थारू जनजाति किरात वंश अपने आप को मानती है। दूसरा, सुबह के नाश्ते को करेला और दोपहर के नाश्ते को बेरी तथा शाम के नाश्ते को मिजनी कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे ये जो नाश्ता करते हैं ना, तो ये जो नाश्ता करते हैं उस प्रकार से आपके यहाँ पर नाम दिए गए। ठीक है, तो सुबह के नाश्ते को करेला, दोपहर के नाश्ते को मिजनी तथा शाम के नाश्ते को बेरी कहते हैं। ये भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा आपके सामने दिया, सॉरी यहाँ पर देखिए मिस्टेक होगी, यहाँ पर जो पहला कथन है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नीचे देखिए किस तरीके से दिए गए ऑप्शन, तो ऑप्शन केवल इसी प्रकार से हैं। तो आइए दोस्तों दोबारा से देखते हैं। पहला तो आपका कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे कथन की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये कह रहा है कि सुबह के नाश्ते को करेला, दोपहर के नाश्ते को बेरी तथा शाम के नाश्ते को मिजनी कहते हैं। अब यहाँ पर आप याद रखेंगे जो शाम का नाश्ता होता है उसको मिजनी नहीं कहा जाता, शाम के नाश्ते को दोस्तों बेरी कहा जाता है और दोपहर के नाश्ते को दोस्तों मिजनी कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कथन है कि चावल से निर्मित जाड़ तथा मदिरा इनके बीच काफ़ी लोकप्रिय है। बिल्कुल सही है। विवाह के समय विधवा के पिता द्वारा किए जाने वाले भोज को लठ बरवा कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति में वधु के लिए जो धनराशि वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को दी जाती है उसे मालगत्य कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये कौन सी जनजाति है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुक्सा जनजाति। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच, निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें आंकड़े 2011 के आधार पर। पहला विकल्प कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। तो ये तो आपका विकल्प सही है, आपको गलत विकल्प टिक करके बताना है। ठीक है, तो पहला तो आपका क्या है? सही हो जाएगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश का सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या बागपत में, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है सोनभद्र, सॉरी यहाँ पर आपको गलत वाला पूछा है। ठीक है, 3 हो गए। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक, पहला जो आपका था वो तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला आपसे पूछा कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम अनुसूचित जनजाति की संख्या किसमें? बागपत में। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत जिला आपका ललितपुर है। तो दोस्तों आपका ये गलत हो जाएगा। अनुसूचित की सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत जिला वाला आपका दोस्तों आपका सोनभद्र हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा गलत है, आपको गलत ही बताना था। तो एक तो तीसरा गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। चौथा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत वाला जिला लखीमपुर खीरी है। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका लखीमपुर सॉरी यहाँ पर बागपत हो जाएगा। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसी प्रकार 3 और 4 ये दोनों गलत कथन हो जाएंगे। ठीक है, 1 और 2 सही है, 3 4 गलत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, 40 वर्मा 1857 के विद्रोह के समय प्रवर्तक और प्रथम शहीद मंगल पांडे का जन्म किस जिले के नगवा गांव में हुआ था? तो याद रखें दोस्तों, जो मंगल पांडे था उस व्यक्ति का जन्म किस जिले के मगवा गांव में हुआ था? तो दोस्तों याद रखेंगे पहली जो शहादत हुई थी, यहाँ पे जो पहला व्यक्ति 1857 की क्रांति में शहीद हुआ था वो व्यक्ति आपके बलिया जनपद से था, मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महापंडित राहुल सांकृत्य इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 को उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद के पंदहा नामक गांव में हुआ था? तो राहुल सांकृत्य का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो आपको जनपद पूछा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आजमगढ़ जनपद में हुआ था।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में निम्न में से किसके लिए अधिकतम आवंटन किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नमामि गंगे में जल मिशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कितना पैसा किया गया? तो 19,500 करोड़ रुपए। ठीक है, कितना आवंटन किया गया? 19,500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच 44 में, कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता अर्थात गलत है? पहले कथन की तरफ जाएंगे 44 के। तो पहला कथन आपके सामने दिया गया है कि चंदौली को चावल का कटोरा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जौनपुर में प्रसिद्ध अटाला मस्जिद है, ये भी बिल्कुल सही है। सारनाथ वाराणसी में महात्मा बुद्ध का प्रथम, यहाँ पर दिया गया कि सारनाथ और श्रावस्ती महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश। तो ये दोस्तों कुछ गलत नहीं हो जाएगा। सारनाथ आपका श्रावस्ती में नहीं, सारनाथ आपका दोस्तों वाराणसी में पड़ता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा। चौथा कि सामरी संगीत का प्रसिद्ध गायक घराना किराना है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ठीक है, सारनाथ वाराणसी में यहाँ पर दिया बस्ती, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला कथन कह रहा है कि सहारनपुर दारुल उलूम देवबंद, क्या ये सही है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ये सही है, आपको गलत पहचाना है। ठीक है, दूसरा कह रहा है रामपुर, सॉरी यहाँ पर संभल, तो संभल आपका बाबरी मस्जिद से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। रामपुर की बात की जाएगी दोस्तों तो रामपुर में आपकी रजा लाइब्रेरी है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर पूछा गया वाराणसी प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र दोस्तों आपका लखनऊ में है। कहाँ पर है दोस्तों? तो आप याद रखेंगे लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए, आपको बताना कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने ऑप्शनों की तरफ। पहला जो कथन दिया गया है आप देखेंगे कि 1836 से उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी, तो बिल्कुल सही विकल्प है। दूसरा है कि 1858 से उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है 1935 से उत्तर प्रदेश की स्थायी राजधानी लखनऊ बनी, तो दोस्तों आप याद रखेंगे 1935 से उत्तर प्रदेश की स्थायी राजधानी लखनऊ बनी थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 में, कि निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है आपको। तो गलत वाला विकल्प आप चुन के बताएंगे कौन सा गलत है। पहले कथन की तरफ चलेंगे, पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, पहला तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा का सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, ये भी दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा है सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये भी आपका सही हो जाएगा। चौथा है चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, तो दोस्तों पहले मुख्यमंत्री जब यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत हो जाएंगे तो फिर चौधरी चरण सिंह नहीं हो पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? आपको सही विकल्प बताना है। क्षेत्रफल पूछा है 240,928 वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, ये भी सही है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 240 किलोमीटर, ये भी बिल्कुल सही है। इसी प्रकार 1, 2, 3 तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? आपको गलत विकल्प बताना है। पहला कि भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान बरेली में है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों ये कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों ये इज्जत नगर बरेली में है। ऑप्शन नंबर पहला तो आपका सही है। भारतीय दल अनुसंधान संस्थान कानपुर में, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान आपका वाराणसी में, ये भी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला दिया उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, ये दोस्तों आपकी अमेठी में नहीं होगी, ये दोस्तों आपकी लखनऊ में है। कहाँ पर है दोस्तों? तो याद रखेंगे लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 50वां प्रश्न आप सभी के बीच, कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद उत्तर प्रदेश, और दूसरा आपका दिया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन सेवा बोर्ड, तीसरा दिया उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद। इनकी स्थापना के आधार पर आपको इनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 की, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश। इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1981 में, 1981 में। दूसरी बात की जाएगी उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1982 में। अगला आपका उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना होती है दोस्तों 1995 में। तो अब आपको क्रम से लगाना था, तो दोस्तों तीनों ही क्रम से लगे हुए 1, 2, 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच, निम्न को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले उत्तर प्रदेश राम सेतु निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आप याद रखें दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1973 में। ठीक है, इनकी डेट आपसे पूछी जा रही है, आप इसको हो सके तो नोट करते चलें। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना दोस्तों 2001 में की गई थी। ठीक है, सॉरी
1972 में की गई थी इसकी स्थापना, ठीक है। कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना, ठीक है। तीसरा है यमुना एक्सप्रेसवे, इसकी स्थापना दोस्तों आपकी 2001 में की गई थी, ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण की स्थापना 2001 में। लखनऊ मेट्रो कॉरपोरेशन की स्थापना दोस्तों आपकी 2013 में की गई थी, तो याद रखेंगे 2013 में की गई। अब आपसे बोला कि इनको क्रम से लगाना है, तो दोस्तों आप इनको क्रम से लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर की तरफ, ठीक है। आपने इनको देख लिया, चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्रम से लगा देना। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, आपको गलत विकल्प बताना है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आपको टिक करना है कि कौन सा इनमें से गलत विकल्प हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे दशावतार मंदिर की, तो दोस्तों आपने अगर कल वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता है दशावतार मंदिर दोस्तों देवगढ़ ललितपुर में, आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। दूसरी बात करेंगे गोकर्णनाथ मंदिर, तो ये दोस्तों आपका लखीमपुर खीरी में, ये भी सही है। तीसरा है चक्र तीर्थ नैमिषारण्य, ये आपका सीतापुर में, ये भी आपका सही है। चौथा है भारद्वाज आश्रम और अक्षय वाट, ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, ये वाराणसी में ना होकर ये दोस्तों आपका अक्षय वाट प्रयागराज में है, ठीक है, प्रयागराज में। जो साथी हमारे प्रयागराज से वीडियो देख रहे हैं उन सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, आपको गलत विकल्प आपको बताना है। उन्नाव की बात की जाएगी दोस्तों, तो उन्नाव से चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध है, ये बिल्कुल सही है। बदायूं की बात की जाएगी तो यहाँ से निजामुद्दीन औलिया का संबंध है, बिल्कुल ये भी आपका सही है, ठीक है। आगे अमेठी से बात की जाएगी तो यहाँ पर क्या पंचशील नगर है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अमेठी से छत्रपति साहूजी महाराज का संबंध है। और जालौन से अगर बात की जाएगी तो जालौन से दोस्तों पंचशील नगर का संबंध है, तो इसका पंचनदा नगर या पंचशील नगर, ये दोस्तों एक ही बात है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सुमेलित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से सही विकल्प हैं, आपको चयन करके बताना है। गोमती नदी गाजियाबाद, तो आप याद रखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। गोमती नदी गाजियाबाद से निकलती है, आपको सही बताना है, ये गलत है, ये पीलीभीत से निकलती है। राप्ती नदी संत कबीर नगर, ये गलत हो जाएगा, नहीं सॉरी, राप्ती नदी संत कबीर नगर, ये आपका सही हो जाएगा। रामगंगा नदी पीलीभीत, ये दोस्तों गलत है, बदायूं से निकलती है। साई नदी प्रतापगढ़, गलत हो जाएगा। हिंडन नदी आपकी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों ये प्रतापगढ़ से, सॉरी हिंडन गाजियाबाद से निकलती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, गलत आपको बताना है। पार्वती अरंग पक्षी अभ्यारण्य, तो ये दोस्तों याद रखेंगे पार्वती अरंग पक्षी अभ्यारण्य आपका गोंडा में है। दूसरा आपका कि समस पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है। तीसरा समसपुर पक्षी अभ्यारण्य इटावा, ये गलत हो जाएगा, ये दोस्तों आपका रायबरेली में है, ठीक है। कहाँ पर है ये दोस्तों, तो याद रखेंगे ये दोस्तों आपका रायबरेली, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, रायबरेली में है, ठीक है। और फांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई, ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं था, बाकी तीनों सुमेलित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच, उत्तर प्रदेश राज्य का निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है, तो दोस्तों आपको याद होगा, अगर आपने उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ा होगा तो दोस्तों आप देखेंगे कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों आपका मिर्जापुर और सोनभद्र 2 जनपदों में फैला हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महावीर स्वामी अभ्यारण्य की बात की जाएगी तो ये ललितपुर में है। कतनिया घाट अभ्यारण्य की बात की जाएगी तो ये दोस्तों बहराइच में है। और साहोगी वर्बा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाएगी तो ये दोस्तों आपका महाराजगंज में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, आपको टिक करके बताना है। पहला ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर आपके सामने कि सरसावा वायु स्टेशन, तो ये दोस्तों आपका सरसावा वायु स्टेशन आपका ये कहाँ पर है, ये सहारनपुर में, यहाँ पर बहराइच दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, पहला ही गलत है, ठीक है। बाकी तीनों के तीनों आपके सुमेलित हैं, आप तीनों को पढ़ के जाना, ठीक है। हिंडन गाजियाबाद, बमरौली प्रयागराज और लाल बहादुर वाराणसी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच 58वां, निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। नवीन आंकड़े 2022 के आधार पर गन्ना और चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे गन्ना और चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, तो कहेंगे जी बिल्कुल सही आंकड़ा है, पहला ही स्थान है। दूसरा है तंबाकू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये उत्तर प्रदेश में तीसरे स्थान पर आता है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तीनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे आंकड़े 2022 के डाटा के अनुसार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 2022 के नवीन आंकड़ों के संबंध में आपको गलत विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प दे रहा है कि उत्तर प्रदेश भारत में प्रति 1000 टन उर्वरक खपत के मामले में पहले स्थान पर है, तो ये बिल्कुल पहला तो क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, आपको गलत वाला बताना है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भारत के सभी राज्यों में से उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है,
तो दोस्तों याद रखेंगे भारत के सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। ये भी डाटा आपका सही है। आपको गलत वाला पूछा था तो दोनों ही आपके क्या हो जाएंगे, एक भी गलत नहीं, ना तो पहला ना दूसरा, दोनों के दोनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नवीनतम डेटा 2022 के अनुसार आपको गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प का चयन करना है। पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश रॉक फॉरेस्ट के उत्पादन में भारत में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर कह रहा है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश कोयले की स्थापित क्षमता की दृष्टि से देश में दूसरे स्थान पर है। तो पहले की बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश और यहाँ पर पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश रॉक फॉरेस्ट के उत्पादन में भारत में दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे रॉक फॉरेस्ट के उत्पादन में चौथे स्थान पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किससे? चौथे स्थान पर हो जाएगा। तो पहला ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीन जो अक्षर दिए गए 1 2 3 तीनों ही आपके सही सुमेलित हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इनको कालक्रम के आधार पर आपको व्यवस्थित करना है। आयोग दिए गए इनकी स्थापना के आधार पर। तो मित्रों एक एक करके इन सभी की डेट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला है आपका राज्य अल्पसंख्यक आयोग। इसकी जो स्थापना होती है वो 1994 में होती है। तो आप चाहो तो इनकी डेट को साथ साथ नोट कर सकते हो। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात की जाएगी तो इसकी जो स्थापना 2002 में होती है। ठीक है, कब होती है? 2002 में। राज्य सूचना आयोग की बात की जाएगी तो दोस्तों आप सभी को पता है राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष होता है? तो ये दोस्तों आप याद रखेंगे राज्य महिला आयोग का गठन 2004 में होता है। 2004 में होता है। अब इनको आप टिक करेंगे तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच कालक्रम के आधार पर आपको व्यवस्थित करना है। राज्य ललित नाट्य कला अकादमी, तो इसकी जो स्थापना होती है वो किस वर्ष होती है? उसके बाद आपके सामने भारतीय नाटक अकादमी और उसके बाद आपके सामने दिया गया है राष्ट्रीय कथक संस्थान। सबसे पहले की बात करेंगे राज्य ललित कला अकादमी। इसकी स्थापना दोस्तों 1962 में होती है। 1962 में होती है। ठीक है, दूसरे की बात करें भारतेंदु की, इसकी स्थापना दोस्तों 1975 में होती है। दूसरे की 1975। तीसरे की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, इसकी जो स्थापना दोस्तों लखनऊ में होती है और स्थापना होती है इसकी 1969 में। ठीक है, इनकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय कथक की बात की जाएगी तो दोस्तों इसकी स्थापना 1988 में होती है। 1988 में होती है। इस प्रकार आप जब आप ऑप्शन टिक करेंगे तो पहला आपका सही हो जाएगा 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर पहला। आइए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है या मेल नहीं खाता? 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ट्रोनेका सिटी की बात की जाएगी तो ये दोस्तों आपकी गाजियाबाद में बिल्कुल सही है। मेगा फूड पार्क की बात की जाएगी तो ये दोस्तों बरेली में, ये भी बिल्कुल सही है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क की बात की जाएगी तो ये दोस्तों आपका बरेली में नोएडा में नहीं होकर ये आपका कहाँ पर होगा? तो ये दोस्तों आपका लखनऊ में हो जाएगा। ये आपका लखनऊ में हो जाएगा। तो आपसे गलत वाला पूछा था तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत है आपका। बाकी तीनों के तीनों आपके सही सुमेलित हो जाएंगे। बुद्धा थीम पार्क सारनाथ वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? सही सुमेलित करके आपको बताना है। तो चलिए मित्रों ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश भाषा विभाग, इसकी स्थापना कब होती है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की जो स्थापना होती है वो 1958 में होती है। कब होती है? 1958 में। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1967। तो दोस्तों आप याद रखेंगे ये बिल्कुल सही है, बी वाला। तीसरा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1967, ये भी बिल्कुल सही है आपका। चौथा उत्तर प्रदेश को द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में कब अपनाया गया? तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। इसको अपनाया गया था 1989 में। ठीक है, कब अपनाया गया था? तो 1989 में। तो इस प्रकार आपसे कौन कौन से विकल्प सही सुमेलित हैं वो पूछा है। बी और सी अर्थात दूसरा और तीसरा आपका सही आंसर हो जाएगा, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प का पहला कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 65 का। ठीक है, क्योंकि प्रयागराज में कितनी सीटें? तो याद रखेंगे दोस्तों प्रयागराज में 12 विधानसभा की सीटें। दूसरा मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र बागपत है। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला मुजफ्फरनगर है। तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। सर्वाधिक तहसीलें वहाँ पर होगी जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या होगी, और सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर आपकी? तो याद रखेंगे दोस्तों प्रयागराज में है। मुजफ्फरनगर गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे आप लोग कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने 5 स्टार रैंक प्राप्त की है?
तो दोस्तों याद रखेंगे वो था आपका फर्रुखाबाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फतेहगढ़ कहाँ पड़ता है? फर्रुखाबाद में। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2023 से संबंधित गलत विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प आपके सामने दिया गया कि यह समिट 10 से 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में आयोजित की गई थी। दूसरा विकल्प है इसमें मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तीसरा विकल्प कि इसके तहत निवेश मित्र पोर्टल बनाकर उद्यमियों को सिंगल विंडो सिस्टम प्रदान किया गया है। फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का कंट्री पार्टनर बनने के लिए सिंगापुर, फ्रांस और रूस, मॉरिशस ने स्वयं प्रस्ताव भेजा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपसे पूछा है कि गलत विकल्प कौन सा है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस विकल्प का जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। अब कैसे सही हो जाएंगे? तो यहाँ पर देखिए जो राज्य आपके सामने दिए गए, एक तो सिंगापुर दिया गया है, दूसरा आपका फ्रांस, एक आपका रूस और एक आपका मॉरिशस। ये राज्यों का क्रम आपका गलत है। इसमें सिंगापुर देखिए आपका सही है, फ्रांस आपका सही है, ठीक है। उसके बाद मॉरिशस आपका सही है, रूस नहीं है। यहाँ पर रूस की जगह आपका यूके हो जाएगा, ठीक है। यूके अर्थात ब्रिटेन हो जाएगा, यूके होना चाहिए था, तो ये रूस गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया, बताएंगे कौन सा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय जागृत यादव को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायोग में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। वह उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस शहर से संबंधित है? तो याद रखेंगे दोस्तों 68 में क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद से है। अगला प्रश्न आप सभी के बीच कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में भी कूड़े की CNG बनाए जाने की घोषणा की गई है। निम्न में से कौन सा जिला इसमें से एक शामिल नहीं है? तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बरेली शामिल नहीं है, गाजियाबाद, प्रयागराज और गोरखपुर इन तीनों शहरों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे 70 प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से सही विकल्प चुनना है। पहला यहाँ पर दे रहा है कि हाल ही में केंद्रीय वन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दुधवा, पीलीभीत में तराई तथा हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है। सेकंड ऑप्शन है कि ये नया हाथी रिजर्व देश का 32वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है। इस प्रकार आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपसे पूछा है वो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। अब दूसरा क्यों गलत हो जाएगा तो आप यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ दे रहा है कि यह नया हाथी रिजर्व देश का 32वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है। तो ये दोस्तों याद रखेंगे देश का 32वां नहीं होगा, ये देश का 33वां हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का ये दूसरा, ये बात बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच है कि निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प कह रहा है कि हाल ही में पशुओं में लंपी वायरस की रोकथाम के लिए सरकारी अभियान ने 1.50 करोड़ रुपए का टीकाकरण करके उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। दूसरा कि इस अभियान में गुजरात को दूसरा स्थान मिला है। इस प्रकार 71 में क्वेश्चन का अगर आंसर टिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों ही विकल्प सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी प्लास्टिक अल्टरनेटिव रैंकिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर याद रखेंगे सही विकल्प का आपसे चयन की बात की गई है। महाराष्ट्र पहले स्थान पर है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर नहीं है। दूसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु। राजस्थान तीसरे स्थान पर, ठीक है। तो तीसरे स्थान पर ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरे स्थान पर आपका गुजरात हो जाएगा, GT गुजरात हो जाएगा। तो इस प्रकार आपसे पूछा है कि 72 में कि इनमें से कौन कौन से विकल्प एक मिनट सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया आपसे, ठीक है। सही विकल्प के लिए बोला गया है। तो पहला स्थान महाराष्ट्र का, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और यहाँ पर एक और दिया, ये पहला वाला, देश में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर है। तो ये दोस्तों आप याद रखें उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पर है, तो पहला वाला भी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 इसके सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न 73, हाल ही में आयोजित इंडिया फूड एक्सपो के 8वें संस्करण से संबंधित गलत विकल्प का चयन कीजिए। अगर आपने हमारी कल वाली करंट अफेयर की क्लास की
होगी तो आपको पता होगा। कल हमने बहुत विस्तार से इंडिया फूड एक्सपो को डिस्कस किया था, ठीक है। नहीं देखी तो आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, करंट अफेयर कल वाली होगी, उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर के नाम से होगी, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। वहाँ पर हमने थ्योरी से डिस्कस किया है और सुपर रैपिड फायर के अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया है, MCQ फॉर्मेट में डिस्कस किया है। तो कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। सॉरी, आज सुबह जो हमने वीडियो डाली थी वो थी, ठीक है, आज की सुबह वाली में एक बार आप देख लेना उस वीडियो को। आइए समझते हैं इस प्रश्न में कौन कौन से विकल्प गलत हैं, उनका चयन आपको करना है। पहला कथन कह रहा है कि इसका आयोजन 2 से 4 नवंबर 2022 तक गोमती नगर लखनऊ में किया गया था। तो आपको बताना क्या इसका आयोजन गोमती नगर लखनऊ में किया गया था। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, ये तो सही हो जाएगा, गोमती नगर लखनऊ में ही इसका आयोजन किया गया था। तो पहला तो आपका कथन सही हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, इसमें पूर्वांचल समेत उत्तर प्रदेश के 45 शहरों में से 100 से अधिक उद्यमियों ने भाग लिया था। तो तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। आपसे गलत पूछा, एक भी गलत नहीं है, तीनों के तीनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इनमें से कोई नहीं आप आंसर हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला डबल डेक्कन एक्सप्रेस वे लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के किस नगर में बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नोएडा में इसका उद्घाटन किया जाएगा, नोएडा में इसको बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। वह किस वर्ष पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। जी हाँ दोस्तों, मुलायम सिंह यादव के बारे में एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 बार देश के मुख्यमंत्री रहे हैं। आपसे पूछा पहली बार विधानसभा के लिए किस वर्ष चुने गए थे। तो दोस्तों याद रखेंगे, पहली बार वो 1967 में चुने गए थे, 1967 में चुने गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 बार वो CM रह चुके हैं और 7 बार दोस्तों वो सांसद रह चुके हैं, अर्थात MP का चुनाव 7 बार जीते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। लोकसभा का 7वां चुनाव जीते, ठीक है। और विधानसभा की अगर बात की जाएगी तो विधानसभा का वो दोस्तों 10 बार चुनाव जीते, ठीक है, 10 बार विधानसभा के लिए चुने गए थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला विकल्प कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। दूसरा विकल्प आपके सामने, दूसरा विकल्प कह रहा है कि इस मशीन का उद्घाटन लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान में किया गया है। तो 76 का ऑप्शन नंबर आपसे पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। अब दूसरा क्यों गलत हो जाएगा तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ द्वारा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, किसमें, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में, यहाँ पर बात की गई है किसमें, संजय गांधी आयुर्विज्ञान। तो ये गलत हो जाएगा, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में इसका उद्घाटन किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार 2021 से शीर्ष पुरस्कार जीता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दूसरा और तीसरा पुरस्कार जीता है। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रथम राज्य कौन सा रहा, तो उत्तर प्रदेश रहा। दूसरा और तीसरा राज्य आपसे पूछा है, तो दोस्तों याद रखेंगे इस श्रेणी में दूसरा और तीसरा राज्य आपको बताना है कौन कौन सा है। दूसरे राज्य की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश, और तीसरे राज्य की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों आपका तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लखनऊ की गोमती नदी के तट पर किस घाट के पास भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे किस घाट पर किया गया है, तो ये दोस्तों देवराहा घाट पर किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। आपके सामने 2 विकल्प दिए गए, आपको गलत विकल्प का चयन करके बताना है कि इनमें से कौन कौन से विकल्प गलत हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले विकल्प की तरफ। पहला विकल्प आपके सामने कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज को एक जिला एक उत्पादन के अंतर्गत इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। दूसरा विकल्प कह रहा है कि इसका उद्देश्य 200 करोड़ रुपए के इत्र व्यवसाय को 20,000 करोड़ रुपए तक ले जाना है। तो आप याद रखेंगे आपसे पूछा कौन सा विकल्प गलत है। तो दोस्तों पहला तो विकल्प बिल्कुल सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा कि यहाँ पर आप याद रखेंगे 250 करोड़ रुपए के कारोबार को 25,000 करोड़ रुपए में ले जाने का उद्देश्य रखा गया, ना कि 2,000 का 20,000 में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आदर्श ग्राम पंचायत की पहल के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बरेली जिले का कौन सा गांव राज्य का पहला ऐसा गांव बना है जहां हर घर RO का पानी उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में एक गांव ऐसा है जहां पर हर घर RO का पानी उपलब्ध है। उस घर का आपको उस गांव का नाम आपको टिक करना है। तो दोस्तों याद रखेंगे उस गांव का नाम है भरतौल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे 81 की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। इनमें से किस जिले को दूसरा स्थान मिला है? महत्वाकांक्षी मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत पहला स्थान तो लखीमपुर को मिला है, दूसरा स्थान आपसे पूछा किसको मिला है, तो दोस्तों गोरखपुर को मिला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प दिया है कि हाल ही में संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में चुनार लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में आगरा, मुरादाबाद, कानपुर के बाद चौथा लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास चुनार में किया गया है। आपसे गलत विकल्प के चयन की बात की गई तो आप याद रखेंगे दोस्तों, इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, गलत विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, दूसरा आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो गलत विकल्प आपका पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाएगी। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023 में जनवरी माह में उत्तर प्रदेश के किस जिले और असम के डिब्रूगढ़ के बीच गंगा विलास नामक दुनिया की सबसे लंबी क्रूज शुरुआत करने की घोषणा की गई। ये भी दोस्तों आज सुबह वाली क्लास जो करंट अफेयर की हुई थी हमारी यूपी स्पेशल की, वहाँ पर ये प्रश्न डिस्कस किया गया था। मैंने इसको बहुत विस्तार से मैंने डिस्कस किया था। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, अगर आपने आज सुबह वाली क्लास को देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। हो सके तो आप एक बार उस क्लास को जरूर देख के जाना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कस किया गया वहाँ पर सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाराणसी से, और ये आसाम डिब्रूगढ़ तक चलेगी। ठीक, आसाम डिब्रूगढ़ तक ये बिल्ला चलेगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में रहने वाले किस समुदाय को अनुसूचित जाति सूची में अनुसूचित जनजाति में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों याद रखेंगे 84 में क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौड़ जनजाति को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच 85 में निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। फटाफट बताइए सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो देखेंगे पहला विकल्प, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में पीएम गति शक्ति योजना के तहत 16 परियोजनाओं के लिए 1067.79 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। दूसरा कथन कह रहा है कि वर्तमान में देश में सक्रिय कुल 33 राज्य सहकारी बैंकों में उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड को नाबार्ड ने 9वें स्थान पर 7A ग्रेड में दिया है। तो दोस्तों याद रखेंगे, आपसे पूछा है कि सही विकल्प कौन कौन से हैं, तो दोनों ही विकल्प आपके दोनों दोस्तों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। पहला और दूसरा दोनों ही विकल्प सही है। 86वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रयागराज के फूलपुर में देश का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट बनकर तैयार हो गया है। इफ्को की देश में पहली नैनो खाद्य की इकाई किस राज्य के कलोल में स्थापित की गई थी? उत्तर प्रदेश में, तो आप याद रखेंगे फूलपुर इलाहाबाद में की गई है। भारत की बात करें तो कौन से राज्य में ये कार्य पहली बार किया गया था? तो दोस्तों याद रखेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। देखिए पहला विकल्प कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने सिंगापुर की तर्ज पर देश में पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क राजधानी लखनऊ में स्थापित करने की घोषणा की है। तो आपसे सही विकल्प पूछा गया, पहला आपका विकल्प सही है। दूसरे की बात करेंगे, इसके अलावा 60 एकड़ में तेंदुआ सफारी, 75 एकड़ में भालू सफारी और 75 एकड़ में टाइगर सफारी बनाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, इनमें से आपसे पूछा है कि कौन कौन से विकल्प सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। अब कैसे गलत हो जाएगा, तो आप याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 60 एकड़ में तेंदुआ सफारी, जबकि 75 एकड़ में तेंदुआ सफारी को खोला जाएगा। कितने में? 75 एकड़ होगा, यहाँ पर ये गलत है। और यहाँ पर जो दोस्तों 75, यहाँ पर आपका 60 हो जाएगा। अगर 60 यहाँ पर हो जाएगा तो फिर जाकर दूसरा ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न आपका 88वां कि हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के क्राइम रिपोर्ट के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प है कि वर्ष 2021 में पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले में सिर्फ एक मामला उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया था। दूसरा, सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामलों में से महाराष्ट्र में 99 मामले दर्ज किए गए। तीसरा, सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामलों में से झारखंड में 75 मामले दर्ज किए गए थे। तो अब आपको बताना कि कौन सा विकल्प सही सुमेलित हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि सही विकल्प का चयन करना, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में केवल एक मामला दर्ज किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, हाल ही में इम्फाल में आयोजित हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 में उत्तर प्रदेश ने निम्न में से कौन सा स्थान हासिल किया है? तो सभी साथ याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 में निम्न में से गलत विकल्प का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए ABCD, इनमें से गलत विकल्प का चयन करके आपको बताना है।
तो दोस्तों याद रखेंगे, पहला विकल्प कह रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश मैगो महोत्सव 2022 का उद्घाटन लखनऊ में किया गया, बिल्कुल सही विकल्प है। दूसरा विकल्प है कि इस आयोजन के दौरान आम के मेगा क्लस्टर का भी उद्घाटन किया गया, ये भी सही है, दूसरा भी। तीसरा है सभी उत्पादन यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश के जिलों से लिए गए थे, ये भी बिल्कुल आपका सॉरी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और बाकी चौथा भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी आंसर गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सुमेलित हैं। 91 की बात की जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 91 में क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 91वां प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक क्षेत्र की विकास दर नकारात्मक रही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना में नकारात्मक रही 0.2% यानी -0.2% का ऋणात्मक वृद्धि की गई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे 92 का जो विकल्प सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। बेरिया घाट मेले की बात की जाएगी तो दोस्तों कासगंज में लगता है। सही सुमेलित आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो बेरिया घाट मेले की बात की जाएगी तो ये दोस्तों आपका हरदोई में, ये बिल्कुल सही है। सोरो मेले की बात की जाएगी दोस्तों तो ये दोस्तों आपका कासगंज में लगता है ना कि फर्रुखाबाद में, तो दूसरा आपका गलत है। कलिंजर मेला बांदा में और शाकंभरी मेला सहारनपुर, ये तीनों ही सही है। गलत आपका क्या हो जाएगा, सोरो मेला कासगंज में लगता है। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल खाता है, यानी सही विकल्प वाला आपको टिक करना है। बात करेंगे रसिया की, तो आप सभी को पता है रसिया दोस्तों ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। आगे आप बात करें, देखो सही विकल्प आपसे पूछा है तो सही आपका विकल्प सही हो जाएगा। कजरी की बात की जाएगी दोस्तों तो कजरी आपका मिर्जापुर से संबंधित है। आला की बात की जाएगी दोस्तों, आला आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और बिरहा की बात की जाएगी दोस्तों तो बिरहा आपका पूर्वांचल से संबंधित है। तो केवल एकमात्र ऑप्शन ए है जो आपका सही सुमेलित है, बाकी तीनों ही गलत थे। इन तीनों को आप सही तरीके से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। आपको सही नहीं है आपको बताना है। पहले बात करेंगे सबसे पहले चरकुला की। तो दोस्तों जो चरकुला नृत्य इसका संबंध ब्रज क्षेत्र से है। तो आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो ये तो बुंदेलखंड दे रहा है। दूसरा आपका पाई दिया है, पाई आपका बुंदेलखंड से है तो ये आपका एक सुमेलित है। तीसरे की बात करेंगे शेरा की, तो ये आपका बुंदेलखंड दिया है, ठीक है। और शेरा आपका बुंदेलखंड से ही संबंधित है। कार्तिक गीत की बात करते हैं भी आपका बुंदेलखंड से। तो आपसे पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो चरकुला सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों के तीनों 1, 2, 3 तीनों ही सुमेलित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 95 में, उत्तर प्रदेश में प्रथम नाटक संस्थानों के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। प्रमुख नाट्य संस्थानों के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। यायावर की बात की जाएगी दोस्तों तो ये यायावर है ना, इसका संबंध किससे, लखनऊ से है। अभिनव ज्योति की बात की जाएगी, इसका संबंध वाराणसी से है। यहाँ पर प्रयागराज दिया है तो आप याद रखेंगे वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी, ठीक है। आगे बात करेंगे रूपांतर की, गोरखपुर हो जाएगा। और फ्री नाट्य की बात करेंगे वाराणसी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही विकल्प नहीं था। आगे, निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें। गलत विकल्प आपको बताना है। शहनाई वादक, तो आप याद रखें दोस्तों शहनाई वादक कौन है यहाँ पर, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे पखावज वादक, पखावज वादक की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो पखावज वादक पंडित अयोध्या प्रसाद हैं। आपसे गलत विकल्प पूछा है, ठीक है। और यहाँ पर तबला वादक दिया गया है तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। इनका जो संबंध है इनका, तो ये दोस्तों आपका पखावत हो जाएगा, पखावत, ठीक है। पखावत वादक हैं ये। सरोद वादक की बात की जाएगी तो इनका संबंध उस्ताद दूल्हे खां से है। सितार वादक लियाकत खां से, तो ये दोनों के दोनों विकल्प सही हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प राइट ऑप्शन लखनऊ घराना, तो आप याद रखें दोस्तों लखनऊ घराने से कौन कौन संबंधित है। तो दोस्तों आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, लखनऊ घराना से संबंध है ये वाले बख्शूर खां। आगरा घराने की बात की जाएगी तो आगरा घराने से संबंध कौन है, तो याद रखेंगे दोस्तों इनका संबंध है उस्ताद फैयज खां से। सहारनपुर घराने की बात की जाएगी तो इनका संबंध है बहराम खां से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये केवल सुमेलित है, बाकी तीनों के तीनों आपके गलत थे। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। 2011 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या ललितपुर, सही विकल्प का चयन करना है तो पहला गलत हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या महोबा की बात कर रहा है दोस्तों, सबसे कम जनसंख्या महोबा की बात कर रहा है तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सर्वाधिक जनघनत्व प्रयागराज, ये गलत हो जाएगा। सबसे कम जनघनत्व गाजियाबाद, ये भी गलत हो जाएगा। सर्वाधिक जनघनत्व आपका गाजियाबाद का होता है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गलत विकल्प का चयन करना है आपको, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात
जौनपुर का। तो ये दोस्तों जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश जनगणना पढ़ा होगा उन्हें पता होगा सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है। सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का, ये भी बिल्कुल सही है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात याद रखेंगे बलरामपुर का, ये भी सही है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात बलिया, ये गलत हो जाएगा, बलिया की जगह आपका बागपत हो जाएगा, ठीक है, बागपत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से गलत विकल्प का चयन करें। ये वन रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार है, ठीक है। गलत विकल्प का आपको चयन करना है, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। पहले 4 ऑप्शनों को पढ़ेंगे, उसके बाद आप गलत विकल्प को चयन करेंगे। तो 100वां प्रश्न दिया गया, इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये गलत है, बाकी तीनों के 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ये तो थे दोस्तों 100 प्रश्न यूपी स्पेशल के, साथ ही साथ करंट अफेयर के, ठीक है, जो आपके एग्जाम में 14 मई को डायरेक्ट आंसर प्रश्न देखने को मिलेंगे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। आज की इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और शानदार वीडियो के साथ शाम 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।